हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 3 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 3 जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित है। भूगोल में पार्ट 1 पर्यावरण से संबंधित आज की वर्कशीट जो है जलमंडल के बारे में है। तो आज हम क्या जलमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। स्टूडेंट, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई एक वर्कशीट नंबर 3 है। क्लास 7 की ये वर्कशीट है। विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट ये 12 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण में जलमंडल के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं जलमंडल के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जलमंडल के बारे में हम देखते हैं कि जलमंडल है क्या। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों, नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यानी कि जो जल है ये आपको कहाँ पर, नदी में, झील में, समुद्र में, तालाब में आदि जैसे विभिन्न क्या है जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यानी कि जो जल है ये सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल के बिना क्या है जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल क्या है, यानी पानी 3 अवस्थाओं में हो सकता है। ठोस, बर्फ के रूप में, तरल और गैस के रूप में। मतलब कि जल की जो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको कुछ चित्र दिया गया है। इन चित्र को आपको देखकर आपको पहचानना है। ये सारे जो चित्र हैं ये जल की अवस्थाओं के बारे में दिया गया है। तो पहले चित्र में हम देखते हैं कि जो पहला चित्र हमारा है ये किसका चित्र है, बर्फ़ के पहाड़ के, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो यह आप अपने की कॉपी में इस चित्र को पहचान के इसका नाम लिखेंगे। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर नाम लिख लिया है। तो ये जो हमारा चित्र दिख रहा है, ये जो हमारा चित्र है इसको आप देखकर बताइए ये चित्र किसका है। तो हमने यहाँ पर आपको नोट कराया है कि ये चित्र जो किसका है, ये नदी का है। तो आप इसे देखेंगे ये नदी का चित्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो आपका चित्र है ये किसका चित्र है, समुद्र का है। फिर यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं ये चित्र जो आपका है किसका है, झरना का। चाहे झरना भी कह लीजिए इसे या झील कह लीजिए। फिर नेक्स्ट चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र आपका है या किसका चित्र है, ये तालाब का चित्र है। तो अपनी कॉपी में तालाब का चित्र आप नोट करेंगे, चाहे तो आप इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है, नहर का है। आप जानते हैं कि नहरों के द्वारा क्या है, सिंचाई की व्यवस्था भी की जाती है। तो आई होप इस सारे चित्र को देखने के बाद क्या है, इसे आप अच्छी तरह से पहचान गए होंगे। अब आपको क्या करना है कि इस चित्र से संबंधित आपको क्या क्वेश्चन आंसर जो दिया गया है इसको आपको क्या करना है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखिए। मतलब आपको ये बताना है कि आपने पानी को यानी कि जल को कहाँ कहाँ देखा है और वो किस किस रूप में आपको मिलता है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं। आप हो सकता है कि आपका जो जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग हो। तो हमने पानी को नदी में देखा, तालाब में देखा, झरना में देखा, समुद्र में, कुआं, नहर इत्यादि में देखा है। फिर यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस रूप में आपको क्या है देखने को मिलता है। तो यह क्या है, ठोस है मतलब बर्फ़ के रूप में, द्रव्य तरल के रूप में, गैस और वाष्प के रूप में क्या है आपको देखने को मिलता है। तो इसे आप क्या नोट करेंगे। दूसरे पार्ट में जो जो क्वेश्चन पूछा आपसे कि आपको कैसे कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि जो जल है सबके लिए क्या आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यानी कि जल क्या है, हमारे दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो और क्या है कि हम जल के बिना क्या जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर की अन्य जो क्रियाओं को भी करने के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पानी होगा बेटा, इसे पानी कर लेंगे, पानी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में पानी नहीं होगा तो हम क्या जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी कि हमें सभी प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए क्या है, जल की आवश्यकता होती है। तो आई होप स्टूडेंट हमने इस वर्कशीट को बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिए कि हमारी चैनल पे क्या है, वर्कशीट को सबसे पहले कराया जाता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बोलिए करने के लिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।